इतनी मज़ेदार ये दाल बनकर तैयार हुई। एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में लाज़मी बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए चना दाल भिगो के रखी। अब 1.5 घंटे के बाद इसका पानी रिमूव कर देते हैं और इसे बॉईल के लिए ले चलते हैं। फ्लेम को ऑन कर लिया, बर्तन रख लिया प्यारा सा खूबसूरत सा, इसमें पानी शामिल कर दिया और ये दाल शामिल कर दी। साथ ही इसमें 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर शामिल करूँगी, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून ये शामिल कर दिया और इसको बॉईल के लिए रख देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दाल बॉईल हो चुकी है। अब इसमें हम तैयारी कर लेते हैं इसके मसाले की। जिंजर, गार्लिक, प्याज और टमाटर, इसको हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा सा स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेंगे। तो रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बड़ी यूनिक रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त ये दाल बनकर तैयार होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप एक परफेक्ट दाल के शेफ़ बन सकते हैं। जो भी आप लोग बनाना चाहेंगे इंशाल्लाह दुआओं में याद रखेंगे। इस कदर ये लाजवाब दाल बनकर तैयार होने वाली है। 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया और जैसे ही गर्म हुआ थोड़ा सा, इसमें मैंने ये जो पेस्ट बनाया हमने जिंजर, गार्लिक, अनियन, टमाटोज़ का, ये इसमें शामिल कर दिया। 1 इंच का अदरक का दरमियाने साइज़ का टुकड़ा, 10 से 12 कलियां लहसुन की, एक छोटी सी प्याज और 2 बड़े साइज़ के टमाटर छिलका उतार कर क्यूब में कटिंग करके उसका पेस्ट बना लिया मैंने। इन तमाम चीज़ों का ये पेस्ट इसमें शामिल कर दिया और जैसे ही ये पकना स्टार्ट होगा और खूबसूरत सा प्यारा सा कलर आ जाएगा, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे। 4 से 5 मिनट के बाद इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। वो कुछ यूँ हैं, प्लीज़ आपसे बार बार रिक्वेस्ट करिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त और यमी सी ये दाल बनने जा रही है, ज़रूर ट्राई करना है और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर दूँगी। 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे क्योंकि हमने जब दाल बॉयल की है 1 टीस्पून उस वक्त शामिल किया है पानी में, और 1/2 टीस्पून इस स्टेज पे, और 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ये शामिल कर दिया और सॉल्ट शामिल कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून सॉल्ट, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे, चम्मच चलाएंगे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। यकीन माने इसी स्टेज पे आपकी कुकिंग बहुत ही ज़बरदस्त लुक दे रही है, बहुत ज़बरदस्त और बड़ी मज़ेदार ये दाल बनकर तैयार होगी। और थोड़ा सा पकाने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट ये मसाला मिर्ची भूनने के बाद इसके अंदर मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून। इससे कलर बड़ा ज़बरदस्त सा आता है, चखार बिल्कुल भी नहीं होती, कड़वापन बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन इससे कलर बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा आता है। तो ये कलर के लिए हमने यूज़ किया है 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और मज़ीद इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए सूखी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 4 अदद ये शामिल करूँगी। इससे बड़ा ही प्यारा सा यूनिक सा इसका लुक आएगा। और कड़ी पत्ते की 2 डंडियाँ इसके पत्ते रिमूव करके इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको। व्यूअर्स, कोई भी स्टेप मत मिस कीजिएगा प्लीज़, बड़ी ज़बरदस्त दाल बनने वाली है। बाद में अब ये नहीं कहिएगा दाल अच्छी नहीं बनी, स्किप कर करके वीडियो को देख रहे हैं, प्रॉपर वीडियो नहीं देखेंगे और दाल बनाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने थोड़े थोड़े वक्फे से कभी कुछ ऐड कर रही हूँ। आपने इन स्टेप को बिल्कुल मिस नहीं करना। अब इस स्टेज पे मैं इसमें साबुत ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल कर दिया। इसको अच्छे से पकाएंगे और बार बार रिक्वेस्ट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं स्टेप वाइज इसमें चीज़ें ऐड कर रही हूँ, इससे टेस्ट में बड़ा फ़र्क आता है। अगर हम सब चीज़ें एक साथ ऐड कर दें वो टेस्ट कभी नहीं आएगा जो ऐसे स्टेप वाइज इसमें शामिल करने से आएगा। तो प्लीज़ स्किप मत किया करें, वीडियो को प्रॉपर देखा करें, परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार होगी और इंशाल्लाह दुआओं में याद रखेंगे आप। 2 अदद टमाटर का मैंने पेस्ट शामिल कर दिया था और 1/2 टमाटर के मैंने क्यूब बना के इस स्टेज पे इसमें 1/2 टमाटर इसमें ऐड करूँगी। इससे भी बड़ा ज़बरदस्त सा एक लुक आता है
और जायके में बड़ा डिफरेंट आता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस स्टेज पे थोड़ा सा इसमें मैं वाटर ऐड करूँगी ताकि हमारा मसाला जले नहीं। थोड़ा सा वाटर शामिल कर दिया इसमें और अच्छे से चम्मच चलाएंगे, मिक्स करेंगे और मुसलसल इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे ताकि बहुत यमी सा ये मसाला बनकर तैयार हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें और ट्राई करने के बाद एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट लाजमी किया करें, आया आपको ये रेसिपी पसंद आई या नहीं। और नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी रिक्वेस्ट को पूरा किया जाएगा और इंशाल्लाह आपके नाम से अगली रेसिपी शेयर करती हूँ मैं। जो भी मेरे व्यूवर्स, मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर मुझे कमेंट करते हैं कि मैम ये रेसिपी चाहिए, नेक्स्ट वीडियो उसके नाम पर मैं इंशाल्लाह बनाती हूँ और उन्हें फुल डेडिकेट करती हूँ। आप लोगों में से भी किसी को रेसिपी चाहिए हो, बिला झिझक आप कमेंट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मसाला बड़े ही अच्छे से ये तैयार हो गया है। थोड़े थोड़े से टमाटर साबुत नज़र आ रहे हैं। स्पून की मदद से इसे मैं कुचलने की कोशिश कर रही हूँ और थोड़े बहुत हमें साबुत इसमें रखने हैं ताकि वाजिया हो टमाटर इसमें और इससे बड़ा प्यारा सा यमी सा लुक आता है। इस स्टेज पे इसमें हम दाल शामिल कर देते हैं। ये बॉईल की है मैंने दाल, 1 पाव दाल, इसको बॉईल कर लिया मैंने हल्दी शामिल करके। 1 से 1.5 घंटा पहले मैंने भिगो के रखा, उसके बाद इसका पानी रिमूव कर दिया और प्लेन वाटर में इसे शामिल करके मैंने बॉईल कर लिया। 1 टीस्पून उबालते वक्त मैंने इसमें हल्दी का ऐड किया, ओनली हल्दी शामिल की, सॉल्ट वगैरह बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं किया। अगर आप शुरू में सॉल्ट ऐड कर देंगे तो दाल आपकी अच्छे से गलेगी नहीं, पकेगी नहीं, स्मूथ सी ये बनकर तैयार नहीं होगी। सॉल्ट शामिल नहीं करना आपने। इसी स्टेज पे थोड़ा सा वाटर शामिल कर दिया और इसमें चम्मच चला के मिक्स करके इसे कवर कर दिया। तो माशाल्लाह 3 से 4 मिनट हो गए हैं। कवर हटा कर देखते हैं। वाओ माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है व्यूअर्स, बड़ा यमी सा टेक्सचर बनकर तैयार हुआ है इसका। अब इस स्टेज पे मैं इसमें पुदीना, चंद पत्ते पुदीने के इसमें ऐड कर दूंगी। हाथों की मदद से आपने इसको इस तरीके से मोटा मोटा सा तोड़ के इसमें शामिल करना है। छुरी की मदद से बिल्कुल भी कटिंग नहीं करेंगे, हाथों से इसको कुचलकर इसमें शामिल करेंगे। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें और जिंजर स्लाइस कटिंग की हुई, अदरक बारीक बारीक स्लाइस कटिंग की हुई अदरक ये शामिल कर। साथ ही इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे। ये मैंने घर का तैयार किया हुआ है गरम मसाला 1 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। ये आप हमेशा घर पे तैयार किया करें। अगर इसका आपको लिंक चाहिए, इसकी रेसिपी देखनी है आपने, ये मैंने कैसे तैयार किया, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ इस मसाले की रेसिपी भी शेयर कर लूँगी। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आती है, बहुत यूनिक रेसिपी बनती है। और अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करके इसको गार्निशिंग करेंगे और आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। फाइनल लुक दिखाने के साथ साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, हंसते मुस्कुराते रखे। अल्लाह ताला बीमारों को शिफा अता फरमाए। अल्लाह ताला बे औलादों को औलाद नूरीन अता फरमाए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर ये स्मूथ सी सॉफ्ट सी ये तैयार हुई है दाल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।